wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb. अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिल्म मेकर और एक्टर टाइका वाइटिटी 2017 में रिलीज हुई थॉर रैग्नारॉक के साथ बॉक्स ऑफिस पर छा गए थे। इस फिल्म के बारे में हम सब ने सुना है। वैसे इसके 2 साल बाद यानी 2019 में टाइका ने बनाई जोजो रैबिट। इस फिल्म को 6 एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था और इसने बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर भी जीता। यह फिल्म क्रिस्टीन ल्यूनेंस की नॉवल केजिंग स्काइज पर आधारित है। फिल्म में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त के नाजीवादी जर्मनी को दिखाया गया है, जब जर्मनी में सब कुछ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के कंट्रोल में था। इस फिल्म का लीड कैरेक्टर यहाँ रहने वाला 10 साल का जोजो बेट्सलर है। वो एक सच्चा देशभक्त है और उसे अपने देश और उसके रूलर से बहुत प्यार है। फिल्म में जोजो अपने इमेजिनरी फ्रेंड एडोल्फ हिटलर से बात करता रहता है। वो अपने सभी डाउट्स या प्रॉब्लम्स उसके साथ ही शेयर करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म में एडोल्फ हिटलर का कैरेक्टर टाइका वाइटिटी ने खुद प्ले किया है। हालांकि जोजो का ये बेस्ट फ्रेंड सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, पर वो हमेशा जोजो के साथ रहता है और उसे मोटिवेट करता है। कहानी की शुरुआत में जोजो और उसका दोस्त यॉर्की एक हिटलर यूथ रन ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। इसे कैप्टन क्लिंजेंडोर्फ, उनके सेकंड इन कमांड फिंकल और फ्रॉयलिन रम चलाते हैं। जोजो इस कैंप का बेस्ट नाजी बनना चाहता है, पर एक दिन यहाँ उसके मासूम दिल के सामने काफी खतरनाक टास्क आ जाता है। एक्चुअली ट्रेनिंग के दौरान जोजो की उम्र से कुछ बड़े लड़के उसके कमिटमेंट को टेस्ट करने के लिए उसे एक रैबिट को मारने के लिए कहते हैं। जोजो ऐसा नहीं कर पाता और बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वो उसे जोजो रैबिट कहकर चिढ़ाने लगते हैं। परेशान होकर जोजो वहां से भाग जाता है। अकेले में जोजो का इमेजिनरी फ्रेंड हिटलर उसके सामने आता है। वो कहता है, रैबिट में भी कुछ खास क्वालिटीज होती हैं। तुम वापस जाओ और सबको गलत साबित कर दो। जोजो जोश में अपने इमेजिनरी फ्रेंड हिटलर के साथ वापस आता है। वो वहां पहुंच जाता है जहां कैप्टन क्लिंजेंडोर्फ बाकी बच्चों को ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। जोजो जोश में इसे कैप्टन के हाथ से लेकर दूर फेंकता है, पर ग्रेनेड एक पेड़ से टकराकर वापस आ जाता है और ठीक जोजो के सामने फटता है। इस हादसे में जोजो बुरी तरह घायल हो जाता है, जिस वजह से जोजो को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। जब जोजो को होश आता है तो उसे अपने चेहरे पर चोट के कई निशान दिखते हैं। साथ ही उसके एक पैर में गहरी चोट लगी है। कुछ वक्त बाद जोजो थोड़ा ठीक हो जाता है तो उसकी माँ रोजी उसे कैप्टन क्लिंजेंडोर्फ के ऑफिस लेकर जाती है। रोजी देखती है कि कैप्टन के और उसके क्रू मेंबर्स का डिमोशन हो गया है और इसकी वजह है वो ग्रेनेड इंसिडेंट जिसकी वजह से जोजो घायल हो गया था। यह रोजी रिक्वेस्ट करती है कि जोजो को ऐसा महसूस करवाया जाए जैसे वो अब भी बाकी लड़कों की तरह हिटलर यूथ आर्मी में शामिल है। हालांकि जोजो की इंजरीज की वजह से वो अब ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा नहीं बन सकता। उसे कैंप की दूसरी हल्की फुल्की एक्टिविटीज की जिम्मेदारी दे दी जाती है। आप नोटिस करेंगे कि रोजी काफी पावरफुल और कॉन्फिडेंट है। वो अपने बेटे को बेटर फील करवाने के लिए किसी से भी भिड़ने को तैयार है। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक। मैं वियतनाम गई थी। उस ट्रिप के वीडियोस देखने के लिए आप वॉच रोज व्लॉग्स पर जाएं। लिंक ऊपर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी। खैर, कुछ वक्त बीतता है। एक दिन अपने घर में यूं ही टहलते हुए जोजो को यहाँ पर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट दिखता है। यहाँ एक लड़की छुपी हुई है। इसका नाम है एल्सा। जोजो एल्सा को देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि ये कोई भूत है और वो चिल्लाने लगता है। इससे पहले कि जोजो कुछ कर पाता, एल्सा उसे पकड़ लेती है और बताती है कि वो एक ज्यू है, यानी यहूदी। वो कहती है कि अगर उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो वो उसे मार डालेगी। फिर वो कहती है कि अगर जोजो ने ये बात किसी और से कहने की कोशिश की तो सीक्रेट स्टेट पुलिस के लोग उल्टा उसे और उसकी माँ को पकड़ लेंगे। एक्चुअली हिटलर के शासन में ह्यूमन राइट्स ना के बराबर थे।
किसी ज्यू को अपने घर में छुपाना अपराध था। इसे देश विरोधी माना जाता था। सो एल्सा उसे कहती है कि मुझे छुपाने के जुर्म में तुम्हारी मां को सजाए मौत होगी। जोजो अपनी मां के साथ शहर में टहलते हुए एक दिन देख चुका था कि सीक्रेट स्टेट पुलिस किस तरह लोगों को चौराहे पर फांसी की सजा देती है। तब जोजो ने अपनी मां से पूछा था कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया था कि इन्हें इस तरह की सजा दी गई। जोजो के सवाल के जवाब में रोजी ने कहा था, वो जितना कर सकते थे उन्होंने उतना किया। बेसिकली हिटलर राज में अगर कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलता था तो उसे फांसी की सजा दे दी जाती थी। खैर बाद में दिखाया जाता है कि रोजी अपने घर के सीक्रेट कंपार्टमेंट में एल्सा से मिलने जाती है। एल्सा रोजी की बेटी की दोस्त थी। रोजी की बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। रोजी को पता है कि एल्सा जूइश है और उसे बचाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है, पर फिर भी वो एल्सा के लिए रिस्क उठा रही है। दूसरी तरफ जोजो अपने इमेजिनरी फ्रेंड हिटलर के साथ प्लानिंग करता है कि एल्सा से किस तरह छुटकारा पाया जाए। जोजो नाजी जर्मनी में फैले एंटी जूइश प्रोपेगेंडा को सही मानता है। वो एक बच्चा है जिसका ब्रेन वॉश किया जा चुका है। उसे लगता है कि एल्सा के इरादे नेक नहीं हैं और ये कि वो एक राक्षस है। बेसिकली लोगों के मन में दूसरी कम्युनिटीज के लिए नफरत पैदा करने का सबसे आसान तरीका यही होता है। दूसरों को डिमोनाइज कर दो, ऐसी झूठी अफवाहें फैला दो जो सामने वाले को बुरा साबित करें। नाजी जर्मनी में ऐसा ही हो रहा था। खैर जोजो इस बात के लिए राजी हो जाता है कि वो एल्सा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, पर वो बदले में एल्सा का एक लंबा इंटरव्यू लेना चाहता है ताकि वो खुद ज्यूस को अच्छे से जान पाए। एक्चुअली जोजो के मन में ज्यूस को लेकर काफी गलतफहमियां हैं। वो उन्हें गंदा, भद्दा और घटिया समझता है। वो एल्सा से कहता है कि मैं नाजीज की मदद करने के लिए ज्यूस के ऊपर एक किताब लिखना चाहता हूं जिसमें ज्यूस से जुड़ी सारी जानकारी होगी। एल्सा अपनी फैमिली के सभी लोगों को नाजियों के हाथों खो चुकी है। वो जानती है कि लोग ज्यूस के बारे में क्या राय रखते हैं। सो वो जोजो को डराने के लिए गुस्से में खुद भी अपने बारे में झूठी और डरावनी कहानियां सुनाने लगती है। बाद में हमें जोजो को फिर से दिखाया जाता है। वो अपनी मां रोजी से गुस्सा है क्योंकि उसने अपने घर में एक ज्यू को पनाह दी हुई है, पर वो इस बारे में अपनी मां से बात नहीं कर पाता और इनडायरेक्टली उस पर गुस्सा जाहिर करता है। जोजो अपनी मां से कहता है कि काश उनकी जगह उसके पिता यहां होते। रोजी का हस्बैंड यानी जोजो के पिता किसी दूसरे देश में बतौर सोल्जर तैनात हैं और बहुत वक्त से उनसे जुड़ी कोई खबर नहीं आई है। कहानी में रोजी की बातों से अंदाजा होता है कि उसका हस्बैंड नाजियों के अगेंस्ट हो चुका है और वो देश से बाहर रहते हुए हिटलर के खिलाफ लड़ाई में शामिल है। सो रोजी एक जैकेट पहनकर और अपने चेहरे पर राख मलकर जोजो के सामने आती है और उसके पिता की तरह एक्ट करती है। वो इसी रूप में जोजो को अपनी मां से बुरी तरह बात करने के लिए डांट लगाती है। थोड़ी देर में जोजो और रोजी में सुलह हो जाती है और रोजी उसे अपने साथ डांस करने को कहती है। रोजी का मानना है कि डांस उन कुछ टेक्निक्स में से एक है जिसके जरिए बुरे हालात में भी खुद को स्ट्रेस फ्री रखा जा सकता है। हम देखेंगे कि रोजी बेहद परेशान है, पर वो अपने बेटे को खुश करने की पूरी कोशिश करती है। वो एक नेक दिल औरत है और खुद नाजियों के अगेंस्ट है। खैर जोजो एक बार फिर एल्सा का इंटरव्यू लेता है। इस दौरान एल्सा जोजो को बताती है कि उसका एक मंगेतर है और वॉर के खत्म हो जाने के बाद वो उससे मिलना चाहती है। ये जानने के बाद जोजो कुछ किताबों की मदद से एक झूठा खत लिखता है। वो एल्सा को कहता है कि ये खत उसके बॉयफ्रेंड ने भेजा है। इसमें लिखा है कि वो एल्सा से ब्रेकअप कर रहा है। ये सुनकर एल्सा उदास हो जाती है, पर जोजो से उसकी उदासी नहीं देखी जाती और वो एक दूसरा खत लेकर आता है। जोजो कहता है कि दरअसल उसके पास दो खत आए थे और दूसरे खत में लिखा है कि पहले वाले खत में उसने जो भी कहा उस पर यकीन ना किया जाए। जोजो के मन में एल्सा के लिए हमदर्दी आ गई है। सो अब जोजो और उसके इमेजिनरी फ्रेंड हिटलर के बीच आर्ग्यूमेंट होता है। हिटलर कहता है कि एल्सा एक राक्षस है, पर जोजो को अब इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा। वो कहता है कि एल्सा राक्षस जैसी नहीं लगती।
कुछ वक्त बीतता है। एक दिन जोजो देखता है कि उसकी माँ रोजी शहर में हर तरफ कुछ ऐसे नोट्स पोस्ट कर रही है जिसमें लिखा है फ्री जर्मनी, यानी जर्मनी को आजाद किया जाए। जोजो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ रोजी जर्मनी को हिटलर की गिरफ्त से आजाद करवाना चाहती है। जोजो घर वापस आता है। वो यहाँ अकेला है। तभी सीक्रेट पुलिस का कैप्टन अपनी टीम के साथ जोजो के घर की तलाशी लेने पहुंचता है। जोजो ये सोचकर डर जाता है कि अगर इन लोगों को एल्सा के यहाँ छिपे होने की बात पता चली तो क्या होगा। इतने में कैप्टन क्लिंजनडॉर्फ और फिनकल भी यहाँ आ जाते हैं। उन्हें कहीं सड़क पर रोजी की साइकिल मिली है। घर की छानबीन हो रही है, मगर अचानक एल्सा खुद सबके सामने आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि मैं जोजो की बहन हूँ, पर कैप्टन उसे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहता है। एल्सा उन्हें जोजो की बहन के डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। हम जानते हैं कि जोजो की बहन मर चुकी है, पर सीक्रेट स्टेट पुलिस को इस बारे में नहीं पता। सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है। कैप्टन के एल्सा से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। एल्सा बताती है और सीक्रेट स्टेट पुलिस घर से चली जाती है। वैसे सीन में कैप्टन क्लिंजनडॉर्फ को देखकर लगता है कि उन्हें शायद असलियत पता है, मगर वो जोजो को या उसके घर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जहां एक तरफ जोजो इस बात से राहत महसूस कर रहा है कि सीक्रेट स्टेट पुलिस उनकी बातों में आ गई, वहीं एल्सा कहती है कि उसने जो डेट ऑफ बर्थ बताई थी वो डॉक्यूमेंट्स में लिखी डेट से अलग थी। सो भले ही कैप्टन के ने फिलहाल उन्हें कुछ नहीं कहा, पर वो जानती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद जोजो शहर में अपने रोज के काम के लिए निकलता है। वो एक तितली का पीछा करते हुए उसी चौराहे पर पहुंच जाता है जहां लोगों को फांसी पर लटकाया जाता है। आज जोजो को यहां अपनी मां की लाश लटकती हुई मिलती है। जोजो बहुत रोता है। उसे लगता है कि शायद ये एल्सा की वजह से हुआ है। वो घर लौटकर उसे मारने की कोशिश करता है। जोजो उस पर चाकू चलाता है, पर उसे मार नहीं पाता। जाहिर सी बात है, जब वो एक रैबिट को नहीं मार सका, एक खरगोश को नहीं मार सका, तो इंसान का कत्ल कैसे करेगा। एल्सा को भी ये बात पता चल चुकी है कि जोजो की मां की मौत हो चुकी है। इन हालात में वो जोजो से गुस्सा नहीं होती और उल्टा उसका ख्याल रखने की कोशिश करती है। उधर जोजो का दोस्त यॉर्की अब एक नन्हा सोल्जर बन चुका है। वो उसे बताता है कि अब अमेरिकन सोल्जर्स ज्यादा दूर नहीं हैं और हिटलर मर चुका है। ये सुनकर जोजो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि फ्रोलाइन रम बच्चों को हथियार देकर जंग में डटे रहने के लिए तैयार कर रही है। वो जोजो को भी एक नाजी कोट देती है ताकि कहीं गलती से वो अपने ही लोगों के हाथों ना मारा जाए। क्लिंजनडॉर्फ और फिंकल भी अपनी होममेड यूनिफॉर्म पहनकर जंग में उतर जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इस वॉर में जीत अमेरिकन की होती है और सभी नाजियों को बंदी बना लिया जाता है। इन बंदी बनाए गए लोगों में जोजो भी शामिल है। जब जोजो का यहाँ कैप्टन क्लिंजनडॉर्फ से सामना होता है तो वो उसे कहते हैं कि उसकी मां एक अच्छी औरत थी। साथ ही कैप्टन के जोजो का नाजी कोट उतार देते हैं और उसे जल्दी से घर जाने को कहते हैं। इसके बाद कैप्टन के जोजो को ज्यू कहकर बुलाते हैं और अमेरिकन सोल्जर्स जोजो को कैप्टन के से दूर कर देते हैं। बेसिकली उन्होंने जोजो की जान बचा ली है और खुद मौत की बलि चढ़ गए हैं। जोजो की मुलाकात एक बार फिर यॉर्की से होती है। उसकी हालत काफी खराब है। हर तरफ बम फट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। यॉर्की सोच रहा है कि अब क्या होगा। यहाँ जोजो यॉर्की से कहता है कि उसे जल्दी से घर जाना होगा। जोजो के घर पहुंचने के बाद एल्सा उससे पूछती है कि जीत किसकी हुई। जोजो अब एल्सा को पसंद करने लगा है। वो उसे अपने पास ही रोकने के लिए झूठ कहता है कि जर्मनी जंग जीत गया है। मतलब ये कि ज्यूस की जान पर अब भी खतरा बना हुआ है। हालांकि एल्सा की परेशानी जोजो से देखी नहीं जाती। वो फिर एल्सा के बॉयफ्रेंड के नाम से एक झूठा खत लिखता है। इसमें लिखा है कि उसके बॉयफ्रेंड ने जर्मनी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। अब एल्सा जोजो को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत पहले ही मर चुका है। इस पर जोजो एल्सा से कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है।
एल्सा का कहना है कि वो उसे पसंद तो करती है, पर एक छोटे भाई की तरह। एक आखिरी बार जोजो का इमेजिनरी फ्रेंड हिटलर सामने आता है, पर इस बार जोजो उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो हिटलर को अपने दिमाग से निकालकर खुद को अपनी इस इमेजिनेशन से आजाद कर लेता है। फिर जोजो और एल्सा घर से बाहर निकलते हैं, बिना इस बात की फिक्र किए कि आगे क्या होगा। एल्सा यहाँ अमेरिका के लहराते हुए झंडे देखती है और समझ जाती है कि जोजो ने उससे जो जर्मनी की जीत की बात कही थी वो झूठ थी। वो गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है। जोजो बदले में गुस्सा नहीं होता और समझता है कि उसे इस तरह का झूठ नहीं कहना चाहिए था। आखिरकार एल्सा आजादी की सांस लेती है। जोजो पूछता है अब क्या करें, और एल्सा बीच सड़क पर थिरकने लगती है। जोजो भी उसका साथ देते हुए नाच रहा है। बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है वो डेविड बोई के हीरोज का जर्मन वर्जन है। खत्म हो जाती है ये फिल्म, पर अभी रुकिए, अभी मत जाइए। एंड में एक कोट लिखा आता है। इसका मतलब है जो कुछ भी आपके साथ होता है उसे होने दो, चाहे खूबसूरत हो या खौफनाक। बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कोई भी एहसास हमेशा के लिए नहीं टिकता। ये लाइनें अपने आप में बेहद इंस्पिरेशनल हैं। जिंदगी में हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। कभी कुछ अच्छा लगेगा, कभी चीजें हमारे मन के मुताबिक नहीं होंगी, पर हमें हर हालात के लिए खुद को तैयार रखना होगा। कभी हम ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि हम हार चुके हैं और अब जिंदगी का सामना नहीं कर सकते, पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए ये वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जब तक जिंदगी है, उम्मीद है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए। बाकी कोई कमी छूट गई है तो कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। बाय। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।